बट मेन चीज ये है मैडम कि इस्लामिक जिहादी रोग रजीम, मैं हर इस्लामिक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल इस्लामिक जिहादी रोग रजीम और अयतुल्लाह खुमैनी साहब जैसे जिनको डेड टू अमेरिका, डेड टू इजराइल उनका एकमात्र मकसद था, उस देश के हाथों कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं आने दी जाती, क्योंकि उससे एक बार उस देश के पास अगर एक बार न्यूक्लियर पावर आ जाए तो जैसे वो एक केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, आप सोचिए उससे कई गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा मैं कहूंगा पूरी दुनिया में हाहाकार क्रिएट कर दे। और हमको मेनलैंड अमेरिका को खतरा कभी नहीं है, हमारे अलाइज और हमारे दोस्तों को खतरा होता है, इसके लिए अमेरिका आज लड़ाई लड़ रहा है कि अमेरिका दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चला रहा है और खुद के मेनलैंड को कोई खतरा नहीं है, बाकी कंट्रीज खतरे में आ रही है। जिसका एक उदाहरण सर ये भी है कि कुवैत में जो अटैक हुआ है, कुवैत की तरफ से भी कहा गया कि जो नया अटैक ईरान ने किया है वो डेंजरस है। वो किस तरीके से डेंजरस एस्केलेशन है, क्योंकि वो सिटीजन्स को नुकसान पहुंचा रहा है, रेजिडेंट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के मिलिट्री, मैडम आज वहां की बात भी सुन लीजिए ना, आप अपनी बात तो रख रहे हैं, ईरान के जो ठीक है सर, बात भी सुन लीजिए, जो बाकी कंट्रीज कह रही है मैं उनकी बात कहना चाहता हूँ। ये सर आपके एलाइज जो कह रहे हैं कि ईरान किस तरीके से खतरा आगे और उनके लिए बनता जा रहा है। पहले मिलिट्री बेसिस जो अमेरिका के उन पर अटैक हो रहे थे, अब सिटीजन्स को नुकसान हो रहा है। आपसे आसिफ रमीज जी, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि अब कंट्रीज में जिस तरीके से रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर अटैक हो रहे हैं, ईरान की तरफ से ऐसे अटैक सब किए जा रहे हैं। मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। ये बिल्कुल आप सही कह रही है, शुरू से मैं इस बात को कहता हूं कि अगर रिटेलिएट करने की दलील दी जाती है या अगर इस तरीके से आप कहते हैं कि आपके राइट्स हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं सभी कंट्रीज के अपने अपने राइट्स हैं, सब सोवरेन कंट्रीज हैं और सबको इसका एक जीने का अधिकार है। वैसी सिचुएशन में अगर आप बेसिस पे अटैक करने की बात करते हैं, तो अगर आप कल की ही बात करें, अगर कुवैत की बात करें, तो वहां पे क्या एयरपोर्ट्स पे जो लोग हैं या हमारे एक भारतीय जो है उसकी भी जान जाने की खबर आई, तो वो कौन से किस चीज का हिस्सा थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं स्ट्रॉन्गेस्ट शब्दों में कंडेम करता हूं कि जो इस तरीके से इस इलाके में सिविलियंस पे या दूसरी तरीके से जो एक रीजनल पीस और सिक्योरिटी पे खतरा जो मंडरा रहा है, 100 दिन पूरे होने वाले हैं मोनिका जी। बीच में कई बार ऐसा लगा कि बहुत ही ज्यादा सीवियर इसकी सिचुएशन बनने वाली है, फिर सीज फायर की बात आई, फिर उसके बाद देखें कि इस तरीके की घटनाएं शुरू हो गई। अगर ये बात होती है तो देखें कितना ज्यादा असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। आप देखें कि इस इलाके में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, जीसीसी कंट्रीज में किस तरीके से बात होती है विजन की, बात होती है प्रोग्रेस की, बात होती है डेवलपमेंट की। सारी दुनिया का रुख इधर होता था। आप चाहे दुबई की बात करें, आप चाहे सऊदी अरब की बात करें, आप बहरीन की बात करें, कैसे लोगों ने इधर अपना एक प्रोग्रेसिव सोच की तरह से आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन जब इन हालात में ये हालात जो बनते चले जा रहे हैं और जो एक विजन को डिविएट करने की कोशिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं इस रीजनल पूरे सिक्योरिटी के लिए और इसके लिए एक बड़ा थ्रेट तो है, जिसको मैं कंडेम करता हूं। अब रहा सवाल कि हमारे एक अमेरिका के जो साथी हैं वो ये कह रहे थे इजराइल के बारे में। मैं आपको बताऊं कि इजराइल को थोड़ा सा इसको अलग करके देखना है। इजराइल ने गाजा में क्या किया, कितने मासूमों की जानें ली, कैसे वो लेबनान में किस तरीके से अटैक्स कर रहा है, किस तरीके से वहां पे सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, कैसे वो एक दूसरा मुद्दा है।